आप जानते हैं ना कि हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से बना हुआ है, ये तो सबको पता है। 5 तत्वों से बना हुआ है, मरने के बाद 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। तो 5 तत्वों के बाद जो धरती का तत्व है, तो हम लोग मिट्टी में, जैसे कहते हैं ना कि हमारा शरीर जो है जल गया तो यानी राख बन गया, तो वो मिट्टी में जो हिस्सा था वो मिट्टी को मिल गया। फिर हम वो जो अस्थियां होती हैं उसको हम जल में प्रवाहित कर देते हैं। पहले तो हम जलाते हैं, तो हम यानी कि जो जलने वाला पार्ट था वो अग्नि को हमने दे दिया। फिर हमने, हमारा शरीर राख बन गया, तो जो मिट्टी का पार्ट था वो मिट्टी को मिल गया। फिर उसके बाद हम जो एशेज हमारी बचती हैं उसे जल में प्रवाहित कर देते हैं। ठीक है, तो हमने पानी का भाग पानी को दे दिया, हमारे शरीर का जो पानी का भाग था। अब हमारे 2 भाग बचते हैं, एक बचता है आकाश और एक बचता है वायु। 5 तत्वों में से 2 तत्व बचते हैं। तो जो हमारे पितर पूर्वज हैं वो इन 2 तत्वों के बने होते हैं, सिर्फ आकाश और वायु। अब उनके पास ना तो पृथ्वी है, ना उनके पास जल है, और ना ही उनके पास अग्नि है। तो जब आप एक मोमबत्ती या आप उनको दीपक प्रस्तुत करते हैं, उनको समर्पित करते हैं, तो आप उनको अग्नि तत्व देते हैं। जब आप उनको जल देते हैं किसी चीज में, तो आप उनको जल तत्व अर्पित करते हैं। और अगर आप उस जल को मिट्टी के बर्तन में डाल के देते हैं, जैसे मैंने मिट्टी में रखा हुआ है, तो आप उन्हें मिट्टी तत्व भी देते हैं, पृथ्वी तत्व भी देते हैं। तो बेसिकली हमारे जो पूर्वज, हमारे पितर, जो हमारी सहायता के लिए खड़े हुए हैं, जो हमारा इतना ध्यान रखते हैं, हम उनको जब भी चीजें अर्पित करते हैं, तो यानी कि उनके पास 2 तत्व हैं, बाकी 3 तत्व हम उनको अर्पित करते हैं, तो उनको खुशी मिलती है। और जब उन्हें खुशी मिलती है तो वो हमें दुआएं देते हैं, ब्लेसिंग्स देती हैं। और पितरों की दुआएं जब मिलती हैं तो जिंदगी में आपके पास किसी चीज की कमी नहीं रहती है। और यही दूसरी तरफ, अगर पितर हमसे रुष्ट होते हैं तो कहते हैं आपकी जिंदगी में तो पितृ दोष लगा हुआ है, लगे रहो पितृ दोष को पूरा करने के लिए। तो पितरों को आप इस तरीके से क्यों खुश नहीं रख सकते? कितना आसान तरीका है। रोज आप उनको ये 2 चीजें अर्पित करें, जल और मिट्टी, और क्या कहते हैं, पानी, आई मीन अग्नि। और उनसे साथ ही प्रार्थना करें कि आप हमेशा हमारे साथ इसी तरीके से बने रहें, अपनी ब्लेसिंग्स हमें इसी तरीके से देते रहें। बस देखो आपके माता जी कैसे खुश रहेंगे। हाँ माँ जी, हाँ तो भगवान पात्र रखने चाहिए। हाँ, एक मिनट, 1 बाय 1। 2 पात्र अमिता जी आप रखने दोनों चाहिए, टाइम ठीक है। 1 सेकेंड, अमिता पहले आप बोलिए। ये दोनों टाइम पानी बदल के रखना चाहिए। पानी में दोनों टाइम नहीं बदलती हूँ, और आपको कैंडल और दिया भी दोनों टाइम करने की जरूरत नहीं है, आप एक टाइम भी कर देंगे तो बहुत है, पर ये आपकी अपनी श्रद्धा है। और पानी जो होता है वो मैं जी 24 घंटे के बाद बदलती हूँ, जैसे रोज सुबह बदलती हूँ। हाँ और इस पानी को ठीक है, कभी ठीक है। सिंक में या किचन में या कहीं नहीं फेंकते हैं। और पर पौधों इस में पानी डाल को देंगे। पीते भी नहीं है, पीते भी नहीं जी है। क्यों? क्योंकि ये पूर्वजों का पानी है, हमारे पितरों का पानी है। इस पानी को आप हमेशा अपने घर की मेन डोर की, जो आपका मुख्य दरवाजा है, उसकी दहलीज जी के बाहर आप गिरा दीजिए रोज उस पानी को। अच्छा, क्यों? पौधों क्योंकि में नहीं। पानी इतना पावरफुल है, ये आपके घर के अंदर किसी नकारात्मक शक्ति को नहीं आने देगा। तो अच्छा दो माता जी उस पानी को आप दरवाजे पे डाल दीजिए। तो ठीक 2 है, पात्र रखने चाहिए। हाँ जी, 2 पात्र रखने चाहिए या एक ही? एक 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 मैंने अलग एक अलग रखा है, वो मेरी श्रद्धा है, वो सब आपकी श्रद्धा पे निर्भर करता है। आपके लिए एक मिट्टी के बर्तन में पानी रखना और एक दिया अर्पित करना, 2 चीजें बहुत हैं। दिया तो मैं रोज ही सुबह शाम जलाती हूँ, मंदिर में 2 दिए जलाती हूँ। हाँ, तो एक तो आप मंदिर में भगवान के लिए जलाते हैं, जी हाँ, एक पितरों के लिए जलाइए रोज। ठीक है, और पानी उन्हें रोज दीजिए, और फिर रोज उस पानी को मुख्य दरवाजे पे डाल दीजिए। आपके घर में कभी कोई कोई दिशा, कोई दिशा में उस दिशा में रखें, कोई नहीं, दिशा। कहीं नहीं, कोई दिशा नहीं। जो आपका मुख्य दरवाजा है वहां पे पानी डाल दीजिए, और जहां आपको दिया जलाने जलाइए। पितर चारों तरफ है, हमारे साथ साथ घूम रहे हैं। जिस दिशा में हम मुख करेंगे उनका मुख भी वहीं हो जाएगा। पितरों घी का ही जलाना होता है ना? हाँ जी, घी का ही जलाना होता है या सरसों के तेल का? नहीं, सरसों के तेल का नहीं जलाते। आप घी घी का का। जलाएं तो बेस्ट है। हाँ जी, या मैं आप घी का जलाती हूँ, या एक तिल के तेल मोमबत्ती। का, सर्दियों में आप तिल के तेल का जला सकते हैं। मीठे का मतलब कड़वे का नहीं जलाना, कहने का मतलब है। एक घी का जलाते हैं और एक मोमबत्ती का जलाते हैं। हाँ, तो तो ठीक है। मैं यहाँ घी का नहीं जलाती, क्योंकि यहाँ थोड़ा अलार्म और ये सब चक्कर रहते हैं, तो मैं टी कैंडल्स रखी हुई हैं, वही जलाती हूँ सब तरफ। कैंडल है। ठीक है। हाँ जी, कैंडल ठीक है फिर
हाँ, वो छोटी-छोटी टी कैंडल मिल जाती है ना दिल्ली में, आजकल आजकल तो इंडिया में भी मिलती हैं। आपने वो जला दो, उसमें ना आग लगती है, ना कुछ होता है, ना कुछ, तो वो ठीक 100 का पैकेट आता है। क्या मैं भी मँगाती हूँ, मैं तो 500 का मँगाती हूँ। मेरी तो मैं- रोज़ की मेरी ये वाली कैंडल्स जो हैं वो बहुत लगती हैं। मतलब कम से कम भी 12-15 कैंडल्स रोज़ की लग जाती हैं। माँ, भाई हाँ रहते जी, हैं आराम से। अब आप बोलिए। हाँ माँ, ये पूछना था कि जहाँ अपन भगवान की पूजा करते हैं वहीं रख सकते हैं क्या जल? वहाँ पे भी रख सकते हैं। वाह। अगर आपका मन में वहम आता है कि भगवान के साथ आप पितरों को नहीं रखना चाहते, तो आप घर में कोई भी कोना उनको दे सकती हैं। आप किचन में दे दीजिए, आप कोई भी पर देना उनको साफ-सुथरी जगह। जितनी साफ-सुथरी जगह आप उनको प्रस्तुत करोगे, उतनी साफ-सुथरी और रिंकल फ्री ज़िंदगी आपकी होगी। याद रखिए। फिर उनको जहाँ जल क्या रख बोल के प्रार्थना करें? 1 सेकंड, रेखा जी आप क्या कह रहे हैं? जहाँ जल रखेंगे वहीं दीपक जलाना है। हाँ, वहीं दीपक जलाएँगे। हाँ जी, रचना जी आप क्या कह रहे हैं? क्या बोल के प्रार्थना करें उनको कि दीपक जला के कि हम आपको अर्पित कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कि मैं अपने सभी पितरों पूर्वजों को, ठीक है, मैं अर्पित। ये आप पे मैं मतलब हम कहते हैं लाइट एंड वाटर, यानी आप कह सकते हो कि प्रकाश और जल में अर्पित कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप इसे स्वीकार कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। और माँ, जैसे कहते हैं रसोई में अपन रसोई में जल रखते हैं जो घड़े में, हुँ। वो कहते हैं पितरों के लिए भी रहता है, तो उसमें सुबह सुबह अपन द्वार से धोते हैं, मतलब 1 लोटा जल निकाल के उससे और द्वार को धोते हैं। तो बाकी नहीं। जल का क्या करते हो? फिर बाकी फिर उसको धो के 1 सेकंड, 1 रात सेकंड भर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। क्या कहते हैं आप बाकी? रात बाकी भर जो जल भरा रहता है रसोई में, हाँ, हाँ। उसमें से 1 लोटा जल सुबह निकाल के और जो अपने द्वार होता है, मेन द्वार होता है, हुँ। चौखट, उसको धोते हैं उसी से जल ले जाके जो वो तो रसोई में ठीक है, रहता है। बट व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द जल? वो बाकी जल का आप क्या करते हैं? बाकी जल हो गया, बाकी या तो पिए या तो फिर धो के दूसरा भर लेते हैं। ओके, क्योंकि अगर आप बोल के रखते हैं कि पितरों पूर्वजों के लिए, तो उसको अवॉइड करते हैं कि पीते नहीं है उसको। उसको हमेशा द्वार पे डालते हैं ताकि आपकी नकारात्मकता दूर रहे, आपके पास ना आए कुछ भी। अच्छा अच्छा। ठीक है? बाकी अगर आप वैसे ही भर के रखते हैं तो वो एक अलग बात है पीने के लिए। हाँ, वो भरा रहता है, रात भर खाली। वो फिर आप पूर्वजों को तो नहीं देते ना, वो एक अलग चीज़ है। पर अगर आप उससे अच्छा। भी होते हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है ये भी। तो ये जल कब कब डालना चाहिए? शाम को? मैं तो रोज़ सुबह बदलती हूँ। सुबह अपना जो उठाया वो मेन डोर पे डाल दिया, नया भर के रख दिया। ठीक है? चलिए अब हम लोग सेशन खत्म करते हैं। नाना करते हुए पूरा 1 घंटा हमने निकाल ही लिया। ठीक है? तो अगले हफ्ते मिलते हैं। माता जी, हरे श्री कृष्णा। जन्माष्टमी के लिए कुछ नहीं बताएं। और ये इस बार मैं खुद ही इतना परेशान चल रही हूँ ना, सीरियसली मेरे को बल्कि आज योगा सर ने बोला भी कि जन्माष्टमी आ रही है। जन्माष्टमी मैंने कहा सर मुझे पता नहीं मैं जन्माष्टमी पे अवेलेबल हूँ नहीं हूँ, लेकिन अब जन्माष्टमी का मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो एक बात बताऊँ, अभी बता देती हूँ। आप 1 सेकंड में सबको नहीं बता सकती, मैं पहले वीडियो ऑफ करूँ।